बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र दुनिया के किस कोने में नहीं होता, दुनिया के नहीं बल्कि कायनात के कोने कोने में होता है। यहाँ तक कि 7वें आसमान पर भी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जिनको ज़िक्र मुस्तफ़ा विरासत में मिला है, और मक्का मदीना में भी उन्होंने नात शरीफ पढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई। इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक में उन्होंने जो है वो नातिया कलाम पढ़े। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मेरे साथ मौजूद हैं नातख़्वा अलहाज कारी शाहिद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, नबी पाक का ज़िक्र ही अगर आपके नसीब में हो जाए तो यही बड़ी बात है। बेशक बेशक। तो अगर आपकी ड्यूटी लग जाए कि इसको हर जगह पे जाके फैलाना है और लोगों को मसरूर करना है, उनकी कैफियत बनानी है, आपको ज़िक्र सुनाना है, तो ये तो उससे बड़ी खुशबख्ती है। बेशक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने ये रहमत की है कि मुझे अपने हबीब का नात खान बनाया। मैं अल्लाह का ज़िक्र करता हूँ, हबीब पाक का, सहाबा कराम का, पंजतन पाक का। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तड़प रहे होते हैं मदीना शरीफ की याद में, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो उनके दिल में और ज़्यादा वो भड़क उठती है, वजद की कैफियत हो जाती है, कैफियत होती है। तो अल्लाह पाक फिर उन पर रहमत करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जाके मुझे मिलते भी हैं और मुझे कहते हैं, कारी साहब याद है उस महफिल में आपने नात पढ़ी थी तो मैं रो रहा था, तो मैं देखे मदीना पाक आ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब, नातिया कलाम तो आप बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। आप अस्माउल हुस्ना भी बड़े प्यारे तर्ज में पढ़ते हैं, तो अगर आप वो सुना दें। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. الله 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 قبل كل شيء، الله بعد كل شيء، الله قبل كل شيء، الله بعد كل شيء، الله 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खो जाता है इंसान। बिल्कुल जी, अल्लाह का ज़िक्र वैसे भी आपके सुकून देता है आपको। बेशक, अगर आप दिल से अल्लाह का ज़िक्र करें, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही सुकून है इंसान। ये तो अब और बातें बन गई हैं, मैं क्योंकि ये जी महीना भी बड़ा ख़ास है, आपको पता है, तो अब बातें और तरह की बन गई हैं, वरना जो रूह की ग़िज़ा है वो अल्लाह का कुरान है और नबी पाक का फरमान है और नबी पाक की नात है। तो असल में रूह की ग़िज़ा तो मोमिन के लिए यही है। बेशक
तो बाकी नबी खातमुन नबीन का जितना भी जिक्र किया जाए वो कम है। बेशक बेशक। आपने बड़ी कम उम्री से जो है वो नात का सिलसिला शुरू कर दिया। आपको याद है कि पहली नात आपने कौन सी पढ़ी थी? कैसे ख्याल आया आपको? ये असल में मैं अभी मेरा पूरी दुनिया में एक कलाम बड़ा मकबूल है, मैं पढ़ता भी हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ मेरा वजीफ़ा है। मैं स्टार्ट भी इसी से लेता हूँ महफिलों में कि बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। क्या बात है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं शाह मदीना के गधा हूँ। सुभान अल्लाह। तो मैं स्टार्ट भी इसी से लेता हूँ। असल कुछ बोल इसके भी सुना दें हमें। अच्छा जी, चलें ठीक है। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। नाज़ा है मेरे वक्त पे शाहान ज़माना, नाज़ा है मेरे वक्त पे शाहान ज़माना, कासालिए दहलीज़ पयंबर पे खड़ा हूँ, कासालिए दहलीज़ पयंबर पे खड़ा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। और जब मैं मदीना पाक से होके आया था जी, फिर मैंने ये शेर पढ़ा, हर आन तसव्वुर में हुजूरी के मज़े हैं, हर आन तसव्वुर में हुजूरी के मज़े हैं, गोया कि मैं गुंबद के तले नात सरा हूँ, गोया कि मैं गुंबद के तले नात सरा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। ये यानी कलाम है जिससे मैं शुरू करता हूँ अपनी नात का आगाज़। तो आपने पूछा कि कब से ख्याल आया, ये मेरे वालिद साहब क्योंकि कारी भी थे, हाफिज़ भी थे और वो एक नात खान भी थे, मतलब ज़्यादा वो उस तरह नहीं थे, लेकिन मेरे अंदर वही हैं। तो उन्हीं की वो उंगली पकड़ कर मैंने मुझे वही पहली दफ़ा मस्जिद में भी लेके गए थे, बेटा इधर पढ़ो। अच्छा। जुमे के दिन ना मैं घर में पढ़ता रहता था, तो मुझे पकड़ के वो मस्जिद में लेके गए, बेटा इधर पढ़ो। और आप घबरा गए थे? मैं इतना घबरा गया था कि मैं सही पूछा, हालांकि मैं अकेला मस्जिद में था, कोई भी नहीं था, लेकिन मैं ऐसे कांप रहा था और आंखों से मेरे आंसू निकल रहे और मैं नात पढ़ रहा हूँ। पहली नात में जो आपने पूछा है, पहली नात में मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाहि तआला, अच्छा माशाल्लाह, उनकी वो पढ़ता था, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल था। वाह वाह, ये मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं चाहूँगी ये भी आप सुनाएं। अच्छा, ये मतलब सबसे पहली नात मैं उधर पढ़ रहा था और कह लें कि मेरी कैफियत अजीब, बस वो पहला जुमा था जब ऐसा हुआ, अगले जुमे का तो फिर मैं वेट करता था कब आएगा और कब मैं नाते पढ़ूंगा जाके। दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया, ओ ठेडे खान वालिया नू सीने लाउण वालिया, मक्के रहन वालिया मदीने जान वालिया, ठेडे खान वालिया नू सीने लाउण वालिया, तेरे बाजों डिग्गिया नू, तेरे बाजों डिग्गिया नू कोई नहीं संभालदा, तेरे बाजों डिग्गिया नू
कोई नहीं संभालदा, मैं लब के ले आवां किथों सोना तेरे नाल दा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कारी साहब, वाकई इंसान वजद की कैफियत में चला जाता है, दिल चाहता है सुनता रहे। ना मिसाल सोने दिए ते ना ओदी आल दी कोई मिसाल है। आहा, वाह वाह। जिक्र अहले बैत भी आप करते हैं महफिल में? बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो कैसा रिस्पॉन्स होता है लोगों का? ओवरवेलमिंग हो जाते हैं? देखें, ये जिक्र ही ऐसा है। मैं तो अक्सर पढ़ते हुए मुझे लोग कहते हैं कारी साहब आपको क्या होता है जब आप अली अली भी करते हैं और पंजतन पाक का जिक्र करते हैं आपको? मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं होता, इस जिक्र में कुछ है जिससे मुझे कुछ होता है। मेरे अंदर नहीं कुछ है, इस जिक्र की ये पावर है, इस जिक्र की ये बरकत है कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनके नाम की बरकत से मुझे, बल्कि लोगों को लगता है वजद वो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो अल्लाह की तरफ से। ये मैं समझता हूँ कि हर किसी को ये नसीब होनी चाहिए। साइंस कहती है सब एनर्जी है, और जब एनर्जीज की फ्रिक्वेंसी मैच होती है ना तो वो एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो ये जो जिक्र है ना, ये कहीं ना कहीं वो उस फ्रिक्वेंसी से जोड़ देता है कि हम उन तक पहुंच जाते हैं। बेशक। तो ये भी एक तस्वुर है अगर इंसान ऐसे समझे। नहीं, ये सही है, आपने सही बताया। कुछ लोग इस तरीके से भी समझते हैं ना जी। मैं तो जैसे महफिलों में पढ़ता हूँ ना, जैसे आपने अभी बात की है, ये अच्छी बात है। जिस तरह का बंदा हो उसको बात समझ आनी चाहिए। मकसद अब मैं कहूँ कि एक गांव में महफिल है और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने फारसी पढ़ना है और आपको सुनना पड़ेगा, ये कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं। आप मज़ा तो फिर है कि पंजाबी बैठे हैं वो कहें मज़ा आ गया, फारसी बैठे वो कहें कारी साहब क्या बात है, फारसी भी आती, अरबी बैठे उनको पता चले नहीं अरबी भी कारी साहब को आती। यानी आपको आना चाहिए, ताकि आपने तो उनका मैसेज देना है लोगों को, आपको हर तरह का अंदाज आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक, आपका तो अंदाज ही यूनिक है। और फारसी अरबी के आप सऊदी अरब भी गए हैं, हॉलैंड, यूरोप में गए हैं, इंग्लैंड, कई मुल्कों में आपने सफ़र किया इस हवाले से। तो वहाँ पर आपकी महफिलों को और आपके नातिया कलाम को कैसे सराहा जाता है? आप ये कह लें कि अब तो ये डिजिटल दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें अब ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा नहीं था तो तब एक ही कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए से लोग देख लेते थे हमें जी। तो जब वो सुनते थे, अब देखें उसमें भी तो हम ही होते हैं ना। हाँ जी। तो जो बंदा शौक़ से और इश्क से सुनता है तो उसके अंदर असर होता है और उसका दिल करता है कि काश हम या वहाँ चले जाएं जहाँ ये हैं, या अल्लाह करे ये कभी इधर आ जाए। मैंने यूरोप में ऐसे तड़पते हुए लोग जो मुझसे मिलते हैं, कारी साहब 10 साल से हम जैसे किसी के कागज़ नहीं बने, कोई बेचारा चला गया, वो मुझे जब मिलते हैं जैसे रोना शुरू हो गया। कारी साहब 10 साल से वहाँ पाकिस्तान में हसरत थी कि कभी आपसे सलाम लूँ। क्या बात है। तो आप तो यूरोप ही आ गए, अब तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब ऐसे लोग हमें मिलते हैं, क्यों? यानी कि मेरी वैल्यू नहीं है, हुजूर के ज़िक्र की वैल्यू, यानी उसकी बरकत से वो लोग हमसे प्यार करते हैं। तो बहुत प्यार मिलता है पूरी दुनिया में, यकीन करें। यूके में क्योंकि ज़्यादा एक सिलसिला बना हुआ है काफ़ी अरसा से, यानी तकरीबन 1980 से और 1990 से वहाँ चल रहा है। मैं तो खैर गया हूँ वहाँ पे पहली दफ़ा 2008 में यूके में। वहाँ पे एक अच्छा पहले से बना हुआ इस्लामिक स्कूल्स हैं हमारे, बहुत अच्छा एक सेटअप। लेकिन यूरोप में इतना ज़्यादा नहीं था। मैं 2014 में पहली दफ़ा गया हूँ यूरोप में, तो वहाँ इतना नहीं था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत ज़्यादा, मतलब अब मैं जून में फिर जा रहा हूँ, यूरोप का मेरा टूर है, तो अच्छा रिस्पांस मिलता है। वहाँ भी आपने हवा में जो है वो ज़िक्र रसूल फैला दिया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा प्यार मिलता है, हमारे ही लोग हैं ना वहाँ पे भी, मतलब उनके कोई एक दो दोस्त गोरे, देखिए वो दूर बैठे हैं, वो दूरी का वो जो एक कह रहे कि वो तकलीफ और एहसास है ना, वो ज़्यादा खींचती है इस तरफ। वो बहुत खींचती। वो कहते हैं कि जैसे प्यासे के पास कुआं ही चल के चला क्या गया। बात है, ऐसा होता है। हर कुएं का ज़र्फ भी ऐसा नहीं होता। चले यार बंदे का। किस मुल्क से जो है वो आपको सबसे अच्छा रिस्पांस मिला इस हवाले से, या यूँ आप कहें कि वहाँ पर जो मुसलमानों का जज्बा है वो काबिल दीद है? जज्बा तो देखें, मैं अब आपको सही बात बताऊं, कम्युनिटी की बात होती है। जहाँ जैसे मैंने कहा यूके में बहुत ज़्यादा है, इटली में, यूनान में हमारे बहुत सारे लोग हैं, जर्मनी में भी हैं,
और डेनमार्क में मैं पढ़ता हूँ। मेरा जैसे टूर एक शेड्यूल होता है, हॉलैंड से शुरू होता है, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह। तो वहाँ पे अब किसी एक मुल्क जैसे बेल्जियम में बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी शामिल हो गए हों? होते हैं और वो फिर बाद में हमारे दोस्तों को भी कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, लेकिन उनके लिए तो ये म्यूजिक टाइप है ना उनके लिए, लेकिन वो कहते सुकून मिला हमें। क्या बात है। तो मैं यही कहता हूँ ना कि असल में सुकून तो इसमें है, बेशक, बेशक। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में। उनके दोस्त वगैरह आ जाते हैं, गोरे जो होते हैं, लेकिन बैठते हैं, उनको समझ तो आ नहीं रही होती, सीधी बात है, लेकिन उनको सुकून मिलता है। लेकिन देखें ना, एक जरिया बन जाता है, क्या पता किसको कब किस जगह से हिदायत मिल जाए, समझ आ जाए। बेशक बेशक। मुजफ्फर वारसी का एक कलाम बड़ा खूबसूरत आप पढ़ते हैं, मुफलिस ज़िंदगी। अल्लाह, कुछ अशार सुना दीजिए। ये कह लें कि मुजफ्फर वारसी साहब तो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं उनसे बड़ी मेरी मोहब्बत थी, कभी मिल नहीं सका, लेकिन उनके अल्फाज से उनका इश्क मुझे नज़र आता है। एक ये नात मुझे बहुत पसंद है उनकी, आपने जो कहा है, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना गर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी। ज़हन बेरंग था, सांस बेरूप थी, रूह पर मासियत की कड़ी धूप थी, लेकिन उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, बेशक उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, और मैं उसका दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, उसका दीवाना हूँ, वो मेरी मंजिल भी, हम सफर भी, सामने भी, पसे नजर भी, वही मुझे दूर से पुकारे, उसी की परछाई रूह पर भी, वो रंग मेरा, वो मेरी खुशबू, वो रंग मेरा, वो मेरी खुशबू, मैं उसकी मुट्ठी का एक जुगनू, वो मेरे अंदर की रोशनी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ, उसका दीवान हूँ, उसका मजजूब हूँ,
मैं एक कख सा कखां तो बहुत हौला तेरे कर्म साइया मैनू लख कीता तू ते लख कीता पर मैं लख बन के तेरे वास्ते कदे नहीं कख कीता वड्डियां मेरा वालिया महबूबा फिर भी अपनी रहमत तो नहीं वख कीता इंज ते कोई सरदार करदा वेख्या नहीं जिवें तुसां मस्कीना दा पख कीता बस उसका दीवाना हूँ उसका मजजूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क इंशाल्लाह सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क मुझको इतना तो ज़्यादा सफ़र मिल गया। और वारसी साहब आखिर में कहते हैं जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम बन गया दिल मुजफ्फर चरागे हरम जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई मुफलिसे जिंदगी। सुभान अल्लाह, क्या कहूँ, आपके इस कलाम ने तो मुझे भी मदीना पहुँचा दिया। आपकी आंखों में भी अश्क आ गए, ये एहसास ही ऐसा है। कारी साहब मुल्कों मुल्कों गए हैं आप जी। आपको ये शर्फ हासिल हुआ हुजूर की निस्बत से, लेकिन आपका ओढ़ना बिछोना तो इसी मुल्क में है। फिर इतने शागिर्द हैं आपके माशाल्लाह से, तो कभी आपने सोचा कि नात अकेडमी बना ली जाए, इसी सिलसिले को और वसी कर लिया जाए? मैंने सोचा हुआ है, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो जो मेरे अंदर है, दर्द है, बहुत सारे शागिर्द हैं पूरी दुनिया में है, और बहुत हैं, लेकिन मेरा शौक़ है, टाइम नहीं मिलता अभी बहुत। मैं सोचता हूँ, जारी बात है, बंदा सोचता रहे तो अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। मेरे शौक़ है कि कोई ऐसी जगह मिले, इस्लामाबाद में मिले, लाहौर में, और मैं उसका कोई मेरे दिल में है ज़रूर, लेकिन अभी ये 2-3 साल से है, हो नहीं रहा। टाइम का मसला है, मसरूफियत आपको मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा होती है। वो तो हमें पता है, हम आपको देखते रहते हैं। अच्छा हम भी मसरूफ़ हो जाते हैं फिर जी। तो लेकिन ये मसला है, सिर्फ एकेडमी का शौक़ है मेरे दिल में, और इंशाल्लाह बस आप भी दुआ करें, होगा ज़रूर, पूरा होगा। मेरा शौक़ है। शागिर्द तो आपके बहुत हैं। बहुत। उस्ताद कौन है आपका? मेरे उस्ताद हैं जी अलहाज शबीर अहमद गोंदल साहब। अच्छा, माशाल्लाह जी, शरकपुर से हैं, अभी लाहौर में रहते हैं, और बहुत देर पहले, यानी कि बिल्कुल मेरा स्टार्ट था, तो तब मैं उनका शागिर्द हुआ था। किसी हमारे मियाँ गुलाम रसूल साहब हैं, पर्दा कर गए उकाड़ा से, तो उन्होंने एक महफिल में उनसे कहा था ये बच्चा आपका है। अच्छा। तो फिर उन्होंने भी शफकत फरमाई, तो इतनी बाकायदा क्लासेस तो मैं नहीं वहाँ जाके ले सका। अच्छा। लेकिन यकीनन जब आप किसी के शागिर्द होते हैं तो वो फैज़ एक आपके अंदर ज़रूर आता है, अगर आप मानते हैं तो। इसके लिए बादब अमराद जी, बेशक बेशक, तो इसके लिए मानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है बगैर उस्ताद, पहले तो मेरे वालिद साहब ही हैं, मैंने आपको बताया, वो उंगली पकड़ के मुझे हर जगह लेके भी गए, तो बस उन्हीं की दुआ से है। अब लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपका पसंदीदा नात ख़्वाह कौन है? मेरे पसंदीदा नात ख़्वाह बहुत सारे हैं। अच्छा। किसी एक का तो मैं मेंशन नहीं कर सकता, चंद नाम बता दें। मैंने सुना हुआ है सबको, यानी कि मैं स्कूल दौर में ना, जब मैं था 6ठी में 7वीं में, तो वो एक बज़्म अदब होता है स्कूल में,
तो मैं ही तिलावत करता था, मैं ही नात पढ़ता था, मैं ही कलाम इकबाल पढ़ता था। क्या बात है। एक दफ़ा उन्होंने कहा आप कव्वाली भी करेंगे? हाँ। तो मैंने कहा मैं कव्वाली तो नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं आती। हाँ मुझे आप बता दें कैसे होता है, मैं कर सकता हूँ। फिर एक आए थे हमारे शाहिद कमाल हैदर साहब साहिवाल के। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा उसकी ट्रेनिंग दी, वो भी मेरे एक तरह के उस्ताद हैं। उन्होंने फिर मुझे वो ये थोड़ा सा वो कलाम पढ़ा था मैंने, कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन न्याज में। और एक दफ़ा मैंने, खैर अब वो बात करनी चाहिए, वो एक जाता है इधर मरी वाली साइड पे ना, वो स्काउट्स इधर वो पहन के, उनके साथ भी मैं गया था। तो उन्होंने मुझे कहा था, वो मज़ाहिया कव्वाली थी। अच्छा। वो शायर को तो मुझे सही याद नहीं है, वो उनकी थी, बरसात में जब शिकर दोपहरे अम्ब पे चढ़े। अब ये मजाकिया सी है। हाँ, तो वो भी मैंने, वो कहते आप ये भी कर सकते, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जब स्कूल में मुझे ये कहा ना आप करें, तो हमारे डीसी साहब आए थे तब स्कूल में ना एज ए चीफ गेस्ट। तो उन्होंने फिर जाते हुए कहा कि फिर उस वक्त हमें 2000 उन्होंने सब पूरे ग्रुप को दिया। अच्छा, ये मेरी तरफ से इनाम, कैश फौरन। कह रहे बहुत मज़ा आया। तो मैंने वो पहली दफ़ा ही किया था। अच्छा। तो मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत भी, नात भी। और अच्छा कारी साहब, आपने कहा कि ये जो अंदाज था कव्वाली का, ये भी आपने बखूबी निभा लिया, कर लिया, हो गया। तो हाँ, ये भी तो एक फिर एक अलग डायरेक्शन निकल आती है इसी रास्ते में से, तो फिर उस तरफ भी तो आप जा सकते थे। क्या ख्याल है कि फिर इसी सिलसिले में आने? नहीं, सारा इसी का हिस्से है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि आप जब आप कहीं, जैसे मैं अब ये टीवी पे बैठा हूँ, मैं अब मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसे, यहाँ जो सुनने वाले हैं कौन कौन हो सकते हैं जी। बहुत नॉर्मल भी हैं, बहुत हाई लोग भी हैं, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन मैं बिकॉज मैं सूफ़ी हूँ, जो सूफ़ी होता है वो हर जगह एक जैसा होता है। हाँ, बेशक। मुझे आप जहाँ भी बिठा लेंगे, मैं ऐसा ही हूँ। आबदा परवीन वो माशाल्लाह उनका एक बड़ा, मैं खुद उनको सुनता भी हूँ। अच्छा। तो उनका अब देखें सूफियाना कलाम है, उनको आप जहाँ मर्जी बिठा देंगे। सूफ़ी का यही अंदाज़ है, यही बस यही अंदाज़ होना भी यही चाहिए। तो इसी तरह हम एक ही है हर जगह पे। तो लेकिन हमें ये मुझे पता है कि अगर कोई कह दे कारी साहब इस स्टाइल में कुछ सुना दें, मैं सुनाऊंगा। आरिफाना सुना दे, सुनाऊंगा। ये कारी साहब वो कलाम आला हज़रत सुना दे, अब मैं कहूँ मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो ये तो कोई बात नहीं। अब उसका दिल कर रहा है, आप नहीं सुनाएंगे, हो सकता है आपके पढ़ने से उसके अंदर तड़प और पैदा हो जाए और उसकी ज़्यादा डायरेक्शन। तो फिर हमें भी कुछ कवाली के अंदाज में सुना दें। वो अमीर हरम, हाँ, कलाम। मैं एक कलाम वो हमारे रफ़ाकत अली ख़ान साहब ने पढ़ा, हालांकि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बहुत देर पहले पढ़ा, तो इन्होंने ज़रा उसको ज़रा नए स्टाइल में बड़ा अच्छा वर्सटाइल बड़ा अच्छा किया। अब इनका भी यही मकसद था ना कि इसको पढ़े। अब जो वर्सटैलिटी सुनते हैं, सुन तो वो नबी पाक का जिक्र ही रहे ना, क्या तो बात है। इन्होंने अंदाज ऐसा अपनाया कि वो भी सुनना शुरू हो गया। जैसे आतिफ असलम साहब ने वो ताजदार हरम पढ़ी तो सबने सुनना शुरू कर दिया। तो इस तरह मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि आप ये ना देखें, कुछ चीज़ें हैं हम उसमें थोड़े से वो होते हैं, नहीं कर सकते जी। हालांकि आपकी नीयत अच्छी है तो आप कर सकते हैं। आपका मकसद यानी कि आप सिविल में रह के भी वो सब कुछ कर सकते हैं। जी, जी। तो जहाँ जैसे लिंक बन जाए, कोई मीडियम ज़रूरी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपको तो जिक्र करना है। जैसे आपने अभी अगर आपको शायरी के साथ लगाव है तो आपने शेर सुन के वारसी साहब और ये आपने कहा कि तो आपको पता है कि शेर क्या है और इसके अंदर क्या है, तो फिर ही आपको समझ आ रही है। तो कव्वाली मैं इनका ही फिर ये शेर कलाम मैंने महफिलों में भी पढ़ा है। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा,
तू कुजा मन कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमी, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक, हाँ हाँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। सुभान अल्लाह, तू कुजा मन कुजा, हम खाक वाले और सिदरतुल मुंतहा जहाँ जिब्रील के भी पर जल जाएं। अल्लाह अकबर, क्या शान है, सुभान अल्लाह। अच्छा कारी साहब, ये कवाली का एक अंदाज़, नातिया अंदाज़, और फिर ये बहुत सारे ऐसे सिलसिले हैं, लेकिन जो भी महफिल हो हम आजकल देख रहे हैं कि वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रही है, कमर्शलाइज हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? होना तो नहीं चाहिए जी, होना तो नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी देखते हैं, रोज़ाना ही होता है, लेकिन अब कोई भी चीज़ है ना, जब बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर वो कम होती है। कोई भी चीज़ है तो इसलिए थोड़ी सी खामोशी है, क्योंकि किसी को भी कोई, हाँ आप पर्सनली सेपरेटली कुछ दोस्तों को बिठाकर बात हो सकती है कि इसका तरीका बदल लिया जाए, थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा अंदाज ऐसा हो जाना चाहिए। अब प्रोफेशनलिज्म को इसको बना दिया गया कुछ लोगों ने, जी, ऐसा है नहीं। देखिए जिक्र जो है नबी पाक का जिक्र है। अब मैं इधर आया हूँ तो मैं तो नात पढ़ने ही आया हूँ ना जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, आ गया हूँ और ये मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अब इसको कोई बंदा ये कहता है कि मैं, ये जो लफ्ज़ आपने बोला है, तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। कारी साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि मतलब आप सूफ़ी तर्ज़ ज़िंदगी रखते हैं, तो फिर सूफ़ी और फ़कीर लोगों का ये किस्म की ना सिफ़त होती है कि वो फिर किसी को गलत या बुरा नहीं कह पाते। तो फिर लेकिन फिर जब ये सिलसिला है ये सारा, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ ऐसे मामलात भी तो होने चाहिए ना, फिर जो इसको जो है वो यूनाइट कर सके कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और फिर ये जो कमर्शलाइज हो रहे हैं मामलात, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो सके। इसका मैं आपको सही बताऊँ ना, पहले तो जो यूनाइट करने वाले हैं वो खुद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पहला तो ये है ना कि जिन्होंने करना है वो अगर इकट्ठे हैं ना तो फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन मार्क तो पहला यही आएगा जी कि XYZ ये तो ठीक नहीं है तो फिर ये कैसे होगा। तो पहले तो वो ठीक होना चाहिए। मैं मेंशन नहीं कर सकता, ये मुझे पता है बात जाती, तो वो पहले यूनाइटेड करने वालों को यूनाइट होना चाहिए, फिर हो सकता है। ठीक, हम सजेशन नहीं दे सकते। मैंने जैसे कहा कि मैं सोचा हुआ है प्राइवेटली हो सकता है कुछ बात होती भी हो। अब मैं इधर इसलिए नहीं कह सकता हर बंदा यहाँ पे बैठा है, ये डिजिटल दौर है, हर बंदा बैठा है नोट करने के लिए कि कारी साहब ने ये कहा, इसके पीछे क्या बात, इसके कारी साहब हक की बात तो कहनी पड़ती है। नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, कह रहा हूँ मैं। फिर उनका साइलेंट लेसन है, साइलेंट लेसन है, हाँ ये कह लें आपके। जो जैसे कि अब किसी को कोई कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं, और भी वो काम तुम क्यों करते हो, किसी को कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। जी,
मैं अगर किसी को कहूँगा मैं खुद ना करूँ तो उसका किसी पे असर कैसे? लेकिन अक्सर जब आपने भी हक की बात की है तो फिर बड़े मसाइल का आपको सामना करना पड़ा, ऐसा ही है? करना, कोई भी हक की बात करेगा ना उसको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको हिकमत से अगर करेगा, तरीके से करेगा, फिर नहीं करना पड़ेगा। जैसे वो होता है ना कि हमें यह देखना चाहिए कि हम रह कहाँ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग किस तरह की बात को समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं। हाँ, अगर हम उस तरीके से कहेंगे तो मेरा ख्याल में कोई मसला, फिर आपकी हक की बात वो सुन लेंगे। तो अगर आप कहेंगे नहीं मैंने अपनी, जैसे मैंने कहा कि मुझे फारसी आती है तो मैंने कहा आपको सुननी पड़ेगी, आपको उर्दू ही सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे वो समझते हैं उस तरीके से थोड़ा सा, हज़रत इमाम हसन हुसैन से भी ये बात है कि जब वुज़ू एक बंदा गलत कर रहा था तो उन दोनों ने वहाँ खड़े होकर आपस में बात की कि देखना जरा मैं वुज़ू ठीक करता हूँ, तो उन्होंने देख के समझ लिया। तो हो सकता है डायरेक्ट, ये भी एक लेसन है, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने जी। तो ये मैं कहता हूँ कि इस तरह होना चाहिए, आपको समझा देना चाहिए। कुछ भी एक बंदा है, जैसे मैं नात पढ़ रहा हूँ, एक बंदा झूम रहा है जी, तो मैं कहूँ तुम गलत, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं उसके अंदर जाके देखा है, अब उसके दिल में कौन है, क्या है? वो कहते हैं ना, या किसी दे हो या किसी नो अपने जा कर लो। हाँ, तो पंजाबी चलो मैं तो दस दिन कि मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा था, मेरा तो नहीं पंजाबी बोलो तुसी, कोई मसला नहीं। ते मैं गल करन दा मकसद है कि अगर तुसी किसी नू कोई बंदा झूम रहा, कोई बंदा रो रहा, कोई बंदा ऐसा कर रहा, यार तुसी कौन हुंदे हो उन्होंने कहने वाले कि तू ड्रामा कर रहे हैं? तुसी कौन हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਯਾਰ? ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਨੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ। हाँ जी, ठीक है, रोजाना ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ पेट खराब हो जाना, समझो। तो सुनने विकास भाई आप भी वो किसी गल तो मैंने किया सी, मतलब कि जब हमें वो सही चीज़ मिलती है तो कहते हैं ये भी है। जैसे वो आजकल हो रहा है, जब हमारे मुल्क में भी एक चीज़ गवर्नमेंट भी एक वो सिलसिला कर रही है, तो सारे लोग तो इसको सही नहीं ना कहते। तो अगर वो एक चीज़ गलत है और काफ़ी देर से गलत है, कोई बंदा उसको ठीक कर रहा है, तो वो फिर गलत कैसे हो सकता है? ये अच्छा कारी साहब, ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया हो जब आपने बड़ा फ़ख्र महसूस किया, और फिर कोई ऐसा लम्हा कि जब आप टूट गए हो? फ़ख्र महसूस तो मैंने तब किया था कि जब बचपन में मेरे वालिद साहब मुझे साइकिल पे बिठा के पीछे 1 घंटे का सफ़र होता था, और मुझे वो लेके जाते थे इधर, एक हमारे साहिवाल में है बिलाल कॉलोनी, वहाँ रबीउल अव्वल में महफिलें होती हैं, तो वहाँ पे मुझे लेके जाते थे, और मैं पीछे बैठ के ये सोचता था, मैंने कहा यार मैं इतने अच्छे बाप का बेटा हूँ कि उन्होंने ये परवाह नहीं की, 1 घंटे का सफ़र है और मेरा बेटे के नात का शौक़ है और मैं साइकिल पे बिठा के, क्या बात है, वो मेरे लिए फ़ख्र का बायस था कि मैं ऐसे इतने बड़े बाप का बेटा हूँ कि यार वो मुझे साइकिल पे लेके जा रहे हैं कि तुम्हारा शौक़ है, मैं लेके जाऊँ। और रोज़ाना दूसरे दिन महफिल रबीउल अव्वल में वो 30 दिन होती थी, तो वो मुझे लेके मुझे कहते थे बेटा तुम्हारा शौक़ है, जहाँ कहोगे मैं लेके जाऊँगा। बाप को लोग समझते नहीं हैं। बाप जो सबसे बड़ा हौसला देने वाला है ना, वो बाप होता है। मैंने ये कलाम पढ़ा हुआ है, ये प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देनी, यानी कि वो जो मैं अक्सर महफिलों में कहता हूँ, मैंने कहा यार सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, सारी दुनिया
फ़ोन बंद कर दे, ब्लॉक कर दे, और आप फंसे हुए हो, तो एक हस्ती तब आती है यहाँ पे हाथ मार के, पुत्र की हो ही ऐसे ही की हो टेंशन की, खैर है ना। अच्छा, वो डर रहा होता है कि भाई इन्होंने क्या करना है, तो कहते पुत्र मैं हले जिंदा मरिया नहीं, दस मैनू की गल। तो वो बाप को बताता है, और बाप जो यहाँ पे ऐसे थपकी मारता है ना, कुछ नहीं होता। वो थपकी आपको किसी से भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, और वो आपके अंदर पावर लेके आती है। आप जितने टूटे हों, कुछ भी हुआ हो, आपके अंदर हौसला आ जाता है। आप कब टूटे कारी साहब? मैं ये 27 फ़रवरी की बात है। 26 को मेरी अम्मी की सेहत जब ख़राब हुई, क्योंकि मेरी अम्मी से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा है भी। मैं कोशिश करता हूँ उनकी बात ना करता हूँ, हालांकि मुझे माँ की शान का लोग कहते हैं, मैं बड़ा मुश्किल से पढ़ता हूँ। मैं सोचता नहीं, उनको जहन में नहीं लेके आता, क्योंकि जब वो मेरी आंखों के सामने आती है। कारी साहब, वो जहन से जाने वाली हस्तियाँ भी तो नहीं है। बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। वो 27 फरवरी थी ना जो, वो उसने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया। ये मैं बताता नहीं हूँ किसी को, उसने मुझे ख़त्म किया। फिर मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे वालिद साहब ने कहा पुत्र यार वो अल्लाह दी मर्ज़ी सी, वो तो टुर गई, कोई गल नहीं, मैं तेगा ना। लेकिन मेरे वालिद साहब मुझे तो ये कह रहे थे, खुद वो अंदर से टूट गए थे। और वो मेरी अम्मी के, मैंने वही कंधे पे हाथ रखने वाला, वही और वो टूट गए थे खुद, मुझे हौसला दे रहे हैं, कुछ नहीं होता यार ये तो। मैं क्या अब्बा जी, मैं कोशिश तो करदा, लेकिन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं सफ़र करता था, फिर पहले अम्मी को बता के जाता था कहीं भी, फिर वालिद साहब को। अभी मैं जब साउथ अफ्रीका जाना था ना, तो अब्बा जी को मैंने एक दफ़ा कहा, हालांकि मैं उससे पहले उम्रे पे गया हूँ 8 दिसंबर को, फिर मैं यूके गया हूँ, वो दोनों इजाज़तें दी हैं। उसके बाद मैंने अब्बा जी से कहा मैं साउथ अफ्रीका भी जाना, उसकी मुझे उन्होंने चुप हो गए। मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो उनकी ना यहाँ से लेटे हुए थे, फालिज का अटैक, पैरालाइज थे, तो अब वो बोल नहीं रहे। यहाँ से ना आंसू इस तरह पानी आया उनके। मैंने कहा रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है? अभी तो नहीं जा रहा, मैंने वैसे बताया मैंने जाना है। चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो जैसे उनको फील हो गया हो, समझ आ रही है आगे वक्त की। और मुझे अक्सर कहते होते थे कि आप पुत्र किते भी यार तू होई, इंज ही बोलते सादा जी, साढ़े साहिवाल दी बोली जरा सादी जी, यार किते भी होई, फिर मैं जिंदगी का की पता, तू आ जाएगा। और जिस दिन उनका ये हुआ ना, मैं उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी, यानी 6 को उनकी सेहत ख़राब हुई है, और मुझे पता चला तो मैंने साउथ अफ्रीका वालों से कहा यार मैं 2 दिन का आप टाइम दे दें, अभी सेहत अब्बा जी की ठीक नहीं है। कहते हैं जी कारी साहब प्रोग्राम, मैं कहा मेरे अपने वालिद साहब की सेहत ठीक नहीं है। तो खैर उन्होंने अंडरस्टैंड किया, वो हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो ठीक, आप यकीन करें कि ठीक 8 बजे मेरी फ़्लाइट थी, और 7 बजे उनकी डेथ हुई है। अल्लाह। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अगर फ़्लाइट में होता, फिर मुझे पता चलता, मैं तो साउथ अफ्रीका का सफ़र बहुत है, फिर मुझे फ़्लाइट ना मिलती, मैं आ ना सकता। जो मेरा वालिद साहब सारी ज़िंदगी मुझे कहते रहे यार तुम पहुँच जाओगे, मैंने उनको कहा मैं अमेरिका च भी होवांगा, मैं आ जाऊँगा। अब्बा जी की तुसी गल कर, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं अम्मी के बाद तो जो हुआ था, अब्बा जी के बाद ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये ढांचा है, मैं टूट गया हूँ, मैं कह नहीं सकता, मैं कहता भी नहीं और कहना भी नहीं है। अगर मैं कहूँगा तो मेरे जो बहन भाई हैं उनका क्या होगा। तो बस ये है कि बस इंसान है, अपने असाब को मजबूत रखना पड़ता है, दुनिया में चलना पड़ता है। कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ। वालिदैन तो अल्लाह का दूसरा रूप होते हैं।
आप यकीन करें कि पहले मैं बड़ा रिलैक्स फिरता था, अब सोच ही नहीं जाती। मुझे लोग कहते हैं कारी साहब वो, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं भी, बच्चे और महफिल और ये तो दोस्ताना अलहदा है। अब ये जो जिम्मेदारी है फिर उनकी तरफ से कुछ ड्यूटीज़ है मेरी जी। अम्मी ने भी ज़िंदगी में, और अब ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में उनके मुंह से वो अल्फाज सुने हैं जो सुनने चाहिए हर बच्चे को वो सुनने चाहिए कि पुत्र स्थिर राजी हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरी वालदा, माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। हाँ, मेरी वालदा ने भी कहा, मेरे अब्बा, मैं और पूछता था अब्बा जी कोई होर ड्यूटी, ऐसे में पूछता था कोई होर ड्यूटी मैंने तुसी दस दो कोई गल, उन्होंने कहा जी ऐ गल बस ऐ तो पूरी करनी। और मेरा यकीन है कि वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी कुरान से इश्क किया है, कुरान से उन्होंने ऐसा इश्क किया है कि कोई आ भी जाता था ना पता लेने के लिए, वो हाफ़िज़ कुरान होता था, उसको कहते थे तेरी मंजिल ठीक है, अगर उसने कहा ठीक है अच्छा फिर फलाना रुकू सुना, तो कैसी बात है यार, ऐसा भी इश्क होता है। वो पता लेने आया, बात करने आया, और जो कोई जिसदा आशिक हुंदा गल उस सीधी करदा, 100 मकर बहाने करके मरना ही होदे। क्या बात है, क्या बात तो है। वो कुरान की बात ही करते। कारी साहब, माँ बाप की शान में तो आप सुनाया करते हैं कलाम, आज तो फिर आप माँ बाप की मोहब्बत में सुना दें। ऐडियां गूड़ियां जग ते छावां लभदियां नहीं, टुर जावन इक बार ते मावां लभदियां नहीं है, टुर जावन इक बार ते मावां लभदियां नहीं। ओ पुत्तर पावें लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। ओ पुत्तर पावें लख जहान तो मंदे ने, पर मावां आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावन इक बार ते मावां लभदियां नहीं। ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द वंडाना है, अद्धी राती बुआ खड़के किन्ने आना है। एवें रौले पाना कावां लभदियां नहीं, टुर जावन इक बार ते मावां लभदियां नहीं। ते प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना देंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना देंदी। वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी गे, जा दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। तो
पांदा नी डर मैनू छावा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने लोको मां बाप दियां दुआवां मेरे नाल ने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कारी साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में आप अपने सुनने वाले चाहने वालों को कोई बात कहना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर इखलास पैदा होना चाहिए। आप जिसको भी मिलें इखलास से मिलें, अंदर से मिलें, न या तो ना मिलें, मुनाफकत से नहीं, दो नंबरी से नहीं, इखलास से मिलें, उसका फ़ायदा है। अगर आपके दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, कदूरत है, इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो कोई इबादत कबूल नहीं होती। बेशक बेशक। तो इसलिए जिससे भी मिले, मिलना है तो दिल से मिले, नहीं मिलना तो ना मिले। बस यही मैसेज। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपके वक्त का, बहुत ही लुत्फ़ आया, इतने खूबसूरत कलाम आपसे सुने। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कारी साहब ने कि दिल में नफ़रतें और कदूरतें ना पालें। रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुआफ़ करें और अल्लाह से रुजू करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।